फ्रंटल लोब आहे आणि बाजूचे टेम्पोरल लोब आहे. आता यांचे कामं काय? फ्रंटल लोब काय करेल? तुम्हाला डिसिजन मेकिंगमध्ये हेल्प करेल. तुमची जी क्रिएटिव्हिटी राहील ते फ्रंटल लोबमुळे. मग परायटल लोब तुमचं टेम्परेचर, पेन असे सेन्सेशन्स देईल तुम्हाला. मग टेम्पोरल लोबने तुम्हाला ऐकू येईल. मग हे जे सगळं हिअरिंगचं पार्ट आहे हे टेम्पोरल लोब सांभाळेल. आणि ऑसिपिटल याच्याने तुमचे व्हिज्युअल रिफ्लेक्सेस समजतील. म्हणजे तुम्हाला दिसेल कशामुळे? ऑसिपिटल लोबमध्ये जेव्हा तुमचे हे जातील, सेन्सेशन जातील, म्हणजे फायबर्स असतात ते इन्फॉर्मेशन पोचवतील आणि मग तुम्हाला दिसेल. Oxygen poor blood from your body returns to the right atrium of the heart. Blood from your upper body returns through the superior vena cava. कार्बन डाइऑक्साइड जो इम्प्योर ब्लड है वो भी ब्लड के थ्रू आता है और फिर यहाँ पे एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है. फिर एल्वियोलाई के अंदर वो आया और फिर एक्सेल होके बाहर हो गया. अभी हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो आता है ना, स्मोकिंग इज़ हज़ार्डस टू हेल्थ. क्यों आता है? वो स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर्स होते हैं. ये नॉर्मल लंग्स होता है अपना, बट अपन चेन स्मोकर है जो बहुत स्मोकिंग करते हैं दिन भर रात भर और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, जैसे 20 साल 30 साल, तो उन लोग के अंदर लंग कैंसर के चांसेस हो जाते हैं. और लंग कैंसर कैसा होता है? ये ऐसे डेवलप हो जाता है जो पूरा मतलब ट्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं लंग्स में, जिसका मतलब रेट तो डेथ रेट ही ज़्यादा होता है, सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है. समझ में आया? और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड, बट जो लंग्स में होते हैं ना उसमें जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है और जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है. तो ये जो होल्स है ये आर्टरी के हैं, वेन के हैं एंड ब्रोंकाई के हैं. त्यांचं फंक्शन काय असतं? ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करणं, मोमेंट करणं, बरोबर की नाही? बॉडीला एक फ्रेमवर्क देणं, एक स्ट्रक्चर देणं. नाहीतर आपण अमिबासारखे दिसू की नाही बोन्स नसतील तर. तुमचं स्केलेटन आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये खूप सगळे छोटे छोटे बोन्स असतात. टोटल किती बोन्स असतात बॉडीमध्ये? बरोबर, 206 बोन्स. ओके, छोट्या बेबीजमध्ये असतात 300 बोन्स, स्मॉल. ते जॉईन होतात, जॉईन होऊन बनतात 206 बोन्स. बॉडीमध्ये हे जे 206 बोन्स आहेत त्याला आपण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी डिवाईड करतो 2 पार्टमध्ये. जे मेन हेड, नेक, चेस्ट हे पार्ट ह्याला म्हणतात ॲक्शियल स्केलेटन. ह्याच्या बोन्सला म्हणतात ॲक्शियल स्केलेटन. जे तुमचे हँड्स आणि लेग्सचे बोन्स आहेत त्याला म्हणतात अपेंडिक्युलर स्केलेटन. जे तुमचं ॲक्शियल स्केलेटन मेन सेंटरचं ते असतात 80 बोन्स. ओके, आवाज येतो आहे? 80 बोन्स. ओके, एका हँडमध्ये असतात 30 बोन्स. 30 + 30 Now it would be connected by ligaments. So these layers are ligaments. This is falciform ligament. This is ligamentum teres. And posteriorly you can see its inferior vena cava. This region porta hepatis, where I mentioned 3 structures are passing. And here there would be left and right triangular ligament, and this area doesn't have any coverage. So that is known as bare area of liver. How they made, how they grow? Ligaments, whenever an organ is proliferating, the ligaments will proliferate with that cells only. Okay, any questions? जेव्हा लिव्हर खराब होते त्याचा कलर काय होतो? Color, you may see nodules on that. Whenever cirrhosis is occurring now, so whenever a person is intoxicated with alcohol, it forms micronodules or macronodules. If it is less than 3 millimeters, that is micronodules. But if it is more than 3 millimeters, that is macronodules. So that are whitish and brownish nodules formation. And whenever the liver is resected, will take out the liver, but not entirely the total liver. Will take out only small portion. इसको ऑस बोलते हैं. इसके 2 रहते हैं, अंदर का भी एक ऑस होता है और बाहर का भी एक ऑस होता है. इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, वहाँ से बच्चा बाहर निकलता है. और फिब्रॉइड्स तो जंक नहीं खाने का, जंक से मेनली सारे डिसऑर्डर्स होते हैं देखने का. और जो जंक ज़्यादा खाते हैं, ओबिसिटी भी इसी की वजह से होती है. अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है तो उससे ओबिसिटी होती है, मतलब जो बहुत मोटी रहती है ना उसको कभी भी देखना डिसऑर्डर रहता है ओवरी का. इसलिए वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से. तो बराबर हाइजीन रखने का, हाइजीनिक रहने का. इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. हाइजीनिक रहने का बराबर वो जो वी वॉश वगैरह आता है वो सब यूज़ करने का, ठीक है. पैड चेंज करते रहने का 6 आवर्स में, एवरी 6 आवर्स में, तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं. के इंटीरियर में ना मस्कुलर फोल्ड होते हैं. इस मस्कुलर फोल्ड को क्या बोलते हैं? रुगे बोलते हैं. लेकिन इसके लोअर पार्ट के अंदर क्या होता है? एकदम एक स्मूथ एरिया होता है. इसको क्या बोलते हैं? ट्रायगॉन. इसको ट्रायगॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल शेप का होता है, इसीलिए उसको ट्रायगॉन बोलते हैं. ओके, अभी हाँ, ब्लैडर के अंदर से देखो फिर एक दूसरा पाइप पास होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा. ये यहाँ से जो तो ट्रायगॉन, हाँ, ट्रायगॉन के अंदर से ना यूरेथ्रा निकलता है और ये जो तो यूरेथ्रा यहाँ से क्या तो पास हो जाता है.
सिमन है अपना डिओडिनम विथ पैनक्रिया का। तो आप लोगों को डिओडिनम पता है क्या है? नहीं ना। स्मॉल इंटेस्टाइन पता है? स्मॉल इंटेस्टाइन अपने स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स रहते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो फर्स्ट पार्ट है अपना डिओडिनम, यहाँ से कट किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा? स्टमक। स्टमक के बाद अपना आता है डिओडिनम। डिओडिनम का सी शेप रहता है। और ये अपना पैनक्रिया, जे शेप पैनक्रिया सिचुएटेड इन द कैविटी ऑफ सी शेप डिओडिनम। ओके। अब देखो इस डायग्राम में और ऑर्गन में सिमिलर दिख रहा है कुछ। सी शेप डिओडिनम, इधर भी सी शेप डिओडिनम है। और इसके जो सी है उसके अंदर से क्या निकल रहा है अपना? ये पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? लीफ शेप ऑर्गन है, जे शेप होता है उसका। कैसा? जे शेप। नमस्कार, मी डॉक्टर शुभांगी घुले, डॉक्टर उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात ॲनाटॉमी विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे। डॉक्टर उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात ॲनाटॉमी विभागातर्फे ॲनाटॉमी एक्झिबिशन म्हणजेच मानवी अवयवांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते। आपल्या सगळ्यांनाच मानवी शरीररचनेविषयी शरीररचना जाणून घेण्याची नेहमीच उत्सुकता असते। त्याच प्रकारे शाळेतील विद्यार्थ्यांनासुद्धा मानवी शरीररचना कशी असते याची प्रचंड उत्सुकता असते। हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही या प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते। ह्या प्रदर्शनाद्वारे मुलांना शरीरातील प्रत्येक अवयव जसे की ब्रेन, लंग, हार्ट, लिव्हर, स्टमक, स्प्लीन, डिओडिनम, पॅनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, युटेरस कसे दिसतात, त्यांचे कार्य काय असते, त्यासंबंधित कुठले आजार उद्भवू शकता या संबंधितचे सर्व ज्ञान मुलांना मिळाले। तसेच शरीरात किती बोन असतात, त्या बोनची नावं काय असतात, हातात किती बोन असतात, पायात किती बोन असतात, तसेच पाठीच्या कण्यात कुठले बोन असतात। आजकाल शाळेतली मुले फक्त थेरॉटिकल बुक वाचतात, परंतु अशा प्रकारच्या प्रदर्शनाद्वारे त्यांचे ज्ञान द्विगुणित होते। कारण ते जे वाचतात ते या प्रदर्शनाद्वारे ते प्रात्यक्षिकरित्या डोळ्यांनी बघतात आणि त्यामुळे त्यांना ते व्यवस्थित आकलन होते। भविष्यात त्यांना या प्रदर्शनाचा नक्कीच उपयोग होईल। ह्या प्रदर्शनात जवळपास 650 विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आणि दरवर्षी आम्ही हा उपक्रम चालू ठेवणार आहे। पुढे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा ही विनंती।